कितने लोगों को इकट्ठा करेंगे? शर्म नहीं आती औरतों की जिंदगी के साथ खेलती रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? वैसे यार मैं बाजी यार नहीं कहना। हमारे घर ना मिलाद पे आना, तो मैं वहाँ पे चली गई तो कहती डरना ना, वहाँ पे ना एक ना हाजिरी होती है कि मेरे अंदर बाबा जी आते हैं, उसके अंदर आते हैं। मेरे अंदर आते हैं, लेकिन वो है ना जिन्नात हैं। तो इसके भाई ने और वो दोनों भाई कदीर और हाशिम दोनों लोगों को काला जादू करके वो लोगों को अपने बस में करती है, उनका सारे असासे ले लेती है। और जिस तरह मेरी वाइफ ने बताया, वो अपने दोनों भाइयों के जरिए ना औरतों की इज्जत खराब करवा के उनको तलाक करवा के अपने पास रखती है, फिर उनसे धंधा कर। तुम्हारी बेटी नहीं है, शर्म नहीं आती है? उस लड़की के साथ क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? इसके साथ सामने तो मैं बड़ा पता है। करो फोन मैं क्यों देवा? चलो मैं आना पे थाने यार। हमने बिल्कुल भी ये जाहिर ना होने दिया कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है। सिमी नामी पीनी ने हमें भी लूटने की पूरी कोशिश की और हमसे 25,000 रुपए का चिराग रोशन करने का मुतालबा किया। आगे क्या हुआ वीडियो में देखिए। नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है कि श्वान आकृति रेवड़ राष्ट्र की प्रथम मादा जानवर पिंकी नामक एक पीरनी है, जिसकी जादुई दुग्गी का दुग्गी स्वामी रेवड़ाधिपति इमरान खान है तथा पूरे रेवड़ राष्ट्र के रेवड़वासी इस बात पर एकमत हैं कि इमरान खान के रेवड़ नरेश बनने के पीछे जिस मूल शक्ति का योगदान रहा है, वो शक्ति इमरान खान ने पिंकी पीरनी की मस्तखरिय जादुई चमत्कारों से भरी दुग्गी में अपनी लाठी को प्रक्षालित करके प्राप्त की है। इसीलिए यही वो कारण है कि आज रेवड़ राष्ट्र में बड़ी संख्या में मादाएं स्वयं पीरनी बनकर अपनी दुग्गी में मस्तखर के काले जादू की दिव्य चमत्कारी शक्तियां घोर दुग्गी साधना द्वारा विकसित करने में व्यस्त हैं तथा बाकी की मादाएं इन पीरनियों के साथ लगकर उनकी जादुई दुग्गी के प्रभाव से अपनी दुग्गी को भी कुछ जादुई कलाओं से युक्त करने में प्रयासरत हैं। परंतु रेवड़ राष्ट्र की मादाओं में पीरनी बनकर अपनी दुग्गी को पिंकी पीरनी की तरह जादुई बनाने की कामना ही वो कारण है कि आज जादुई दुग्गी पाने की कामना में बहुत सी रेवड़वासी मादाएं धोखाधड़ी का शिकार हो रही हैं। हमारी टीम फुद्दुद्दीन के दो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बूर जहां और गंडल सुलेमानी ने साहस और निर्भीकता का परिचय देते हुए एक ऐसी गैर मान्यता प्राप्त पीरनी को के साथ मिलकर पकड़ा है, जो उसकी तथाकथित जादुई दुग्गी से आशीर्वाद पाने आई शिष्या मादाओं को अपने पास सोने तथा शरीर को दबाकर उसकी कठोरता को अनुभव करते हुए दुग्गी से दुग्गी टकराने को कहती थी, ताकि वो अपनी जादुई दुग्गी से जादुई शक्तियां संबंधित शिष्या की दुग्गी में प्रवाहित कर सके। परंतु इस दुग्गी से दुग्गी में शक्ति का संचार करने के नाम पर इस पीरनी ने एक मादा से धन भी लूट लिया और उसकी दुग्गी में अपने भाई की लाठी का प्रक्षालन भी करवाया। टीम फुद्दुद्दीन को शिकायत देने वाली मादा एक पढ़े लिखे मस्त खरवंशी नर की बूढ़ी होती लाठी के लिए निकाह करके लाई गई दूसरी बीवी है तथा पीरनी के जाल में फंसकर अपना धन तथा दुग्गी दोनों गंवा बैठी है। गंडल सुलेमानी और बूर जहां की इस रिपोर्ट के पहले भाग में जहां हम पीड़ित मादा तथा उसके बूढ़े मियां से पूरा घटनाक्रम जानेंगे, वहीं दूसरे भाग में गंडल सुलेमानी तथा बूर जहां के साथ रेवड़ पुलिस की छापेमारी से लेकर गिरफ्तार कर रेवड़ पुलिस थाने लेकर जाने तक की पूरी कार्रवाई को विस्तार पूर्वक देखेंगे। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम यह भी समझ पाएंगे कि एक पीरनी को रेवड़ाधिपति इमरान खान ने रेवड़ राष्ट्र की प्रथम मादा जानवर बनाकर रेवड़ राष्ट्र की घर में ही बाप भाइयों और रिश्तेदारों की लाठी प्रक्षालन करके प्रसन्न रहने वाली भोली भाली मस्त खरवंशी मादाओं को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। हमारे मुल्क को कौन हाथों में लेकर घूम रहा है, हमारी खवातीन के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है और खवातीन ही खवातीन की दुश्मन क्यों बनती जा रही हैं, हमारे घरों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है, ये आज की वीडियो में आप जानेंगे। मेरे साथ लुबना मौजूद हैं, मेरे इस साइड पे उनके शौहर मौजूद हैं। अहम बातें आपको बताता चलूं कि इनके साथ एक औरत जो कि नुकरानी थी, किसी घर में काम किया करती थी, वो बन गई पीरनी और इनको बनाया बहन। बहन बनाने के बाद इनको कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तुम इसको छोड़ दो, खुला ले लो, इसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी ऐसे शख्स के साथ करवाऊंगी जो बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन आगे क्या हुआ इन्हीं से जानेंगे।
लुबना, मुझे ये बताओ कि वो आपकी बहन कैसे बनी जो आज पीड़नी कहलाती है? वो पार्लर पे कस्टमर बन के आती थी और काम करवाती थी। उसके बाद फिर वो मेरी दोस्त बन गई। तो फिर कहती तुम मेरी बहन हो तो तुम अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे हर बात शेयर किया करो। मैं नहीं थी करती। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा यानी कि करीब होती गई। ऐसे बात होती होती घर तक बात चली गई। तो कहती है कि तुम क्यों इस तरह रहती हो। मैंने कहा कि हाँ जी मेरे मियाँ अच्छे हैं, लेकिन ना बस हमारे घर का ये मसला है कि वो सेपरेट का मसला था। तो कहती है कोई बात नहीं, देखना तुम ना आओ, हमारे घर मिलाद होता है तो वो ना हाज़िरी होती है। तो मैंने कहा मैं कभी मिलाद पे या किसी के घर नहीं गई। तो कहती है नहीं तुम आओ, तो वहाँ पे ना एक बाबा जी होंगे। तो मैंने कहा कौन से बाबा जी? कहती वो मैं ही होंगी, लेकिन ना मेरे अंदर ना जिन्नात की हाज़िरी होती है। तो डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, बस तुम ना जो तुम्हारे दिल की बात है तुम करना। तो मैं चली गई उसके घर। तो वहाँ पे कवालियाँ वगैरह लगी हुई थी, वो बाल खोल के ना तो वो कर रही थी। हाँ जी। तो फिर मैं ना उनके सामने बैठ गई। तो मुझे तब बात नहीं आ रही थी करनी। तो वो कहते बेटा कुछ नहीं होता, यही समझो कि तुम्हारे सामने सिमी बैठी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे घर का मसला है ना इंशाल्लाह सही हो जाएगा, तुम्हारा मियाँ भी सही हो जाएगा और तुम्हें अल्लाह ताला घर भी देगा और तुम्हारा अपना बड़ा पार्लर भी होगा, तुम्हें बहुत तुम्हारी इज्जत। मतलब आपको लालच दिया जा रहा था कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे? हाँ जी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ये मसला हो गया। मेरे मियाँ की तरफ इन्होंने कह दिया खुला लो, यानी कि मुझे कोई इख्तलाफात थे अपने शौहर के साथ कि उसने कहा कि खुला लो? नहीं थे। ये मुझे ना टॉर्चर करती रहती थी हर दौरान। किस टाइप का टॉर्चर करती थी? किस तरह करती थी, मैं अपने मियाँ की कोई तारीफ़ करती थी ना तो कहती थी बंदे ऐसे ही करते हैं। तुम कमाती हो ना तो तुम्हारा मियाँ ना तुम्हारी कमाई के पीछे हैं। तो उसके बाद फिर ये यानी कि हमारे में ये बातें थोड़ी थोड़ी लड़ाई सी होना शुरू हो गई। मेरे मियाँ ने उसके बारे में कहा कि इससे ना मिला करो। फिर भी मैं कहूँ कि नहीं वही है। वो पानी क्या किया था उसने कि आप उसकी साइड लेती थी अपने शौहर की? पानी पढ़ के ना तो मुझे ना दम करती थी और ना कहती थी आंखें खोल के रखो, आंखें ना बंद रखो, ऐसे दम करती थी। और ना सारा दिन वो मेरे पास रहती थी, यानी कि मेरे मियाँ से दूर करती जा रही थी। और फिर वो आ गई खुला की तरफ। तो कहती तुम ना खुला ले लो तो तुम्हारा देखना इतने अच्छी जगह पे हो जाएगा ना जहाँ पे कि तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी, घर भी, यानी कि लालच दिया ना उसने मुझे। तो मेरी बेटी को और मुझे उसने कहा कि ना तुम ऐसे करना, घर का सामान चीज़ें जो तुम्हारे पास जेवर है ना वो ले लेना। तो ना जब मेरी बेटी और मैं हम लोग घर से निकले तो मेरे पास 14 तोले जेवर था। प्राइस बॉन्ड थे 1 लाख के करीब। आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे। सर जब ये घर से बाहर निकल रही थी, छोड़ के जा रही थी, आपने रोकने की कोशिश नहीं? सर मैं उस वक्त घर में मौजूद नहीं था, मेरी अदम मौजूदगी में ये चली गई है। उसके कहने से इन्होंने घर का सामान समेटा और सामान समेट के उसके साथ ही चली गई। फिर चीज़ें लेकर कहाँ गई, किसके साथ गई? वो फिर ना सिमी कहती है कि ना ये चीज़ें इतनी रकम की चीज़ें तुम्हारे पास है तो तुम ना ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारे अमानत के तौर पे रख लूँगी। तो इसने ना कहती है ये देखो सामने अलम पाक लगा हुआ है। तो मैं अलम पाक की कसम खाती हूँ और गाजी बास की कसम खाती हूँ कि अपने बच्चों को कहा कि वो मर जाएं अगर मैं तुम्हारा हक भी रखूँ। ये बच्चे भी थे? हाँ जी, उसका एक बेटा और बेटी है। तो मैं अमानत के तौर पे तुम्हारे पैसे रख रही हूँ। उसके बाद मुझे उस पर यकीन आ गया। मैंने कहा यार इतनी बड़ी हस्तियों की कसम खा रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के तुम्हें मैंने पकड़ा दिए। फिर ये ना उधर कसूर कभी मुझे लेके जाना करना, कभी इधर रहना करना। मैं इसके पास ही रहती थी। 2 घर थे? हाँ जी, इसके पास ही रहती थी। तो ना वहाँ पे ना अक्सर लोग आते थे, वो यानी कि ये बाबा जी बन के बैठ जाती थी अपने आस्थाने पे। हाँ जी, यानी कि मैं तो जब भी यानी कि वहाँ पे रही ना, कोई मर्द आने लगते थे ना तो कहती थी तैयार हो जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता। तो कहती नहीं तैयार हो जाओ। पता क्या बाबा जी फिर कहते हैं ये हमारी इज्जत के ख़िलाफ़ है, ये हमारी बेटी है। तो मर्द कौन होते थे? वो इसके ऐसे कोई जानने वाले होते थे। और मतलब उनके सामने आपको बेचना चाहती थी? कहती थी कि ना मैं चाहती हूँ कि ना तुम उनके सामने आओ। तो वो मेरे कज़न ही होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। उसने कहा कि आपने जिस्म की नुमाइश करनी है? नहीं, वो अपने आप को हाथ लगवाती थी मुझे। अच्छा। और फिर कहती थी कि ना मैं ना तुम्हारी शादी कहीं करवा दूँगी, ये देखो ये मेरा कज़न है, ये कैसा है, अच्छा है। तो मैं बस वैसे ही कह देती थी हाँ ठीक है। तो कहती बस ठीक है, तो अपने आप को सही क्यों नहीं करती हो?
अपने आप खुश रहा करो, तैयार श्यार रहा करो। लुबना, वो आपको कहा करती थी कि मेरे जिस्म को हाथ लगाओ, क्यों कहती थी? कहती थी कि ना ये देखो, हाथ लगा के देखो, मेरे पे फलां चीज़ें आती हैं तो उससे मेरा जिस्म कितना सख्त हो जाता। मैं नहीं थी लगाती तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ के खुद लगवाती थी। अच्छा, देखो हुआ ना सख्त, ऐसे कहती थी। गंदी हरकत भी करती थी? ऐसे हाथ लगवा लेती थी। और बादों का सामने कोई गंदी बातें की उसने? बादों का कहती थी मेरे साथ लेटो, तो मैं नहीं थी लेटती। मैं कहती थी कि उसके साथ बाबा जी, मुझे तो यही पता था ना, तो मैं कहती थी मुझे डर लगता है। तो कहती कुछ नहीं होता, तुम मेरे वो कमरे में आओ, बाबा जी वाले कमरे में, जो बाबा जी का मैट्रेस है ना, तुम उस पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाती हूँ। कभी उसने नाजेबा हरकत करवाने की कोशिश की आपके साथ? हाँ जी, वो उसका जो भाई था ना, हम यानी कि जब मैंने पैसे मांगे ना, तो उसके भाई ने ना, इन्होंने मुझे मारा, दोनों भाइयों ने, हाशिम ने और कदीर ने। और ये इसने साथ में सिमी ने भी मारा। इसने भी इतना मारा तो मैं हैरान होगी। मैंने कहा सिमी, इतनी हद तक तुम गिर सकती हो? मैं तुम्हें अपनी बहन कहती तो तुम कहती थी कि हम ज़िंदगी की आखिरी मोड़ तक बहनें रहेंगी। तो इतनी गंदी गंदी उसने मुझे गालियाँ दी। तो कहती है इसको कमरे में बंद करो। तो उसके भाइयों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो हम माँ बेटी रोती रही। मैं कहूँ अब हम क्या करेंगे, तो अल्लाह के आगे ही रोती रही। तो इन्होंने ना रात के टाइम तकरीबन 1:25 का टाइम था, तब इसने अपने भाई को भेजा मेरे साथ ज़्यादती करने के लिए। अच्छा। तो मैंने शोर मचा दी। मेरे पास मोबाइल पड़ा होता था तो मैं मोबाइल पर टाइम देखती रहती होती थी। तो मैं फिर कहूँ हाय मैं क्या करूँ, अब मैं किसको फ़ोन करूँ, क्योंकि मेरे मियाँ के साथ तो मेरे इख्तलाफात चल रहे थे, तो मैं किसको फ़ोन करूं। फिर मुझे कोई समझ नहीं आई। फिर जब हमने शोर मचाया ना, तो सारे वो आ गए मोहल्ले वाले उनके। तो मैंने ये देखा दरवाज़ा खुल गया। मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, वहाँ से भाग निकली। दुपट्टा पहले मैंने लिया होता था, तो मैं ले के ना, तो मैं बाहर निकल आई। तो इनके अड्डे का मुझे पता था, मैं वहाँ से ना हम लोग बैठ के आ गए। और भी ख़वातीन वहाँ पे मौजूद होती थी, लेकिन उस दौरान नहीं थी जब इन्होंने मुझे मारा। आपको फील हुआ होगा कि ये जिस्म फरोशी करवाती है या बेचती है ख़वातीन? तब जब आती थी ना, और तो कहती थी ये ना, ये मेरी मरीद है, ये मेरी कज़न है, यानी कि सबके रिश्ते बनाए होते थे। और फिर कहती थी कि ना चलो लुबना तैयार हो जाओ। बाबा जी का मालूम ज़रूर करेंगे ये कौन से बाबा जी हैं जिनको ख़वातीन देखने का बहुत शौक़ है, और ये कौन सी पीढ़नी है जिसको बहुत शौक़ है ख़वातीन के साथ लेटने का। सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी बीवी काफ़ी अर्सा आपसे दूर रही, आपको कभी शक हुआ कि बीवी सही नहीं निकली? सर बीवी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, बिल्कुल सिंपल सी है, इसको दुनियादारी का नहीं पता। इसी वजह से ये इस औरत की बातों में आ गई। तो इस औरत ने, यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सी ख़वातीन खुद को कहती हैं कि हम बहुत ज़हीन हैं, आपको नहीं पता। हाँ, मर्दों को नहीं पता होता, खामदों को नहीं पता होता, हम जो कर रही हैं वो बेहतर है। बेशक ये ऐसा ही कहती हैं, लेकिन एक अकल का IQ होता है ना, तो उसका फ़र्क तो होता है इंसान में। तो एक पढ़े लिखे बंदे का भी फ़र्क हो जाता है, एक थोड़ा अनपढ़ होता है तो या कम पढ़ा लिखा है उसका भी फ़र्क हो जाता है। तो दीन पे यकीन रखना, इसका भी बहुत फ़र्क होता है। तो औरतें जो ना इन बातों में, आपने देखा कि आज तक कभी मर्दों पे भी जीन आए हैं? कभी मैंने नहीं देखा। मैं ऐसी कोई एग्जांपल नहीं देखी जिसमें मर्दों पे भी कोई बुजुर्ग आ रहे हैं और जीन आ रहे हैं। ये हमेशा औरतों पे ही आते हैं, और ये 2 नंबर और मकरू धंधा जो है ये ज़्यादा औरतें ही करती हैं, ठीक है। और इस पेशे की आड़ में और बहुत सारे जो है ना गलत धंधे ये औरतें करती हैं। उसका जो तरीक़ाकार था, इसको मेरी वाइफ को लेके घर से जाना और मेरे साथ उसका कांटेक्ट ख़त्म करवाना, ठीक है। ये इस बात की 100% तरफ जा रहा था कि मेरी बेटी को भी मेरे से दूर कर दिया, ये इसी तरफ जा रहा था। इसने उसको कहीं आगे बेच देना था और इसको ये कहना था कि मैंने तुम्हारा निकाह इस बंदे के साथ कर दिया, जो एक नज़र आ रहा है गारंटेड यही थी, ठीक है जी। निकलना बैग में यही था। अल्लाह तबारक ताला ने इसकी इज़्ज़त भी महफूज कर दी, इसको भी मेरे तक वापस ले आया। वरना मैंने हत्तुल इम्कान इसको हर तरीके से ढूंढने की कोशिश की, अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की। सर काफ़ी बड़ा दिल है आपका। मैंने बहुत कम मर्द ऐसे देखे हैं कि अगर बीवी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए तो मर्द तलाक देने पे आ जाते हैं। तो सर ये कैसे आपने बर्दाश्त किया सब कुछ? मैं बर्दाश्त नहीं किया। मुझे अल्लाह तबारक ताला ने अक्ल नाम की एक चीज़ दी है। मैंने उससे से इमेजिन किया है कि मेरी वाइफ के साथ जुल्म हुआ है। मेरी वाइफ इस टीम में शामिल नहीं है, ना इस तरह की लाइन की औरत है,
वरना तो शायद मैं वाकई आपकी वाली बात के मैं कभी भी कबूल ना करता। मैंने अपने वाइफ की एक घंटे की परसू की है, ठीक है। मैंने इनका CDR जब निकलवाया तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि ये उसी औरत के पास है, किस लोकेशन पे ये मौजूद है। फिर उसके बाद मैंने हर तरीके से इसकी वेरिफिकेशन की कि इसके साथ जुल्म हो रहा है। इसको जब ये दूर थी आपसे तो क्या फीलिंग्स आती थी आपको? तो सर आती है, मेरा तो सब कुछ यही है, ठीक है। एक मेरी बड़ी वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है। और ये है औलाद तो औलाद भी होती है, इंसान बीवी के मर जाए तो रह सकता है, औलाद के बगैर नहीं रह सकता। सर आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर में। हमारे पास एक औरत आई थी लुबना, जिसको एक पीरनी ने लूटा। आस्थाना है जहाँ पे खवातीन को बुलाया जाता है, फिर उनकी तलाकें करवाई जाती हैं, उनको धोखे के साथ पैसा बटोरा जाता है। अगर आपको पीछे नजर आए तो उसने एक आस्थाना बनाया हुआ है, यहाँ पर एक अलम लगाया हुआ है। यहाँ पर महफिल करवाने के नाम पर, अलम में चिराग जलाने के नाम पर लोगों से 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार बटोरती रही। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन लुबना ने पहुंचाई और आज हमारे साथ पुलिस ने हमारा भरपूर साथ दिया है। और आप ये देखें कि ये ना बोल सकती है और ना ये सुन सकती है, और ये इसको भी उसने इसी तरह अपने घर में बना के रखा हुआ और इसको मार पीट कर कर इससे काम करवाती थी अपने घर के। जबकि इनके पास कुरान नहीं पढ़ा हुआ, जबकि इनके पास कुरान नहीं पढ़ा हुआ। जब मैं और मेरी टीम यहाँ पे इंटर हुई तो इन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मौला अली के नाम पे 2 नफल अदा करना और तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। एक जो पीरनी है सीमी जिसका नाम है, उसने कहा कि तुम्हें मैं एक बाबा जी के पास भेजती हूँ, उन बाबा जी के पास जाइएगा, वहाँ जाके आप अपना इलाज करवाइएगा, आपके और आपके शौहर के तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे आपके साथ। ये वो खतून हैं जो अब कैमरा फेस नहीं करना चाहती और ये चाहती हैं कि बस अब मैं सच्ची पड़ जाऊं और लुबना को किसी तरह मैं झूठा साबित कर दूं। अब पुलिस के साथ भी नहीं जाना चाहती। पुलिस यहाँ पे मौजूद है लेकिन ये अब उनके साथ चलना भी नहीं चाहती। कुछ टाइम लिया है। टाइम लेने की क्या वजह है? आप पुलिस के साथ क्यों नहीं जाना चाहती? मैं औरत के साथ मैं कल्ला नहीं जाना चाहती, मेरे भाई आवन दे फिर जावन। मैं आपकी मामी को साथ ले जाता हूँ, 2 खवातीन हो जाएंगी, 2 चले जाइए। जी ठीक है। ठीक है। नहीं तो ये बताइए आपने ये आस्थाना क्यों बनाया हुआ है? क्या वजह? आपके पास इल्म नहीं है, आप कुरान नहीं पढ़ी हुई, क्या वजह, क्यों बनाया आस्थाना? ਅਸੀਂ महफल कराने, ਅਸੀਂ मौला अली ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਮੀਰਾਂ ਦੀ महफल कराने ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। सिर्फ ये वजह है? वो बाबा जी कौन है जो कहते हैं कि तुम्हारा जिस्म टाइट हो गया और ये कौन आंदे ने मेरे सामने लेके आओ। इधर आइएगा, लुबना छोड़ दे, लुबना बहन इधर बात सुनिएगा। ये कह रही है कि बाबा जी नहीं आते उनके पास। इसके पास ये मुझे ढोंगरे च आके कहती थी मेरे अंदर बाबा जी आ रहे ने, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੀ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਤਸਬੀਹ ਇੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਲਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਸੀ। पल पल मेरे को कपड़े, जुत्ती, जेवर तक हर चीज़ इन्हें हथिया ली हुई है। कितने लोगों को इकट्ठा करेंगे? शर्म नहीं आती औरतों की जिंदगी के साथ खेलती रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? वैसे यार मैं बाजी यार नहीं कहना, शर्म नहीं आई औरतों के साथ खेलते हुए? खुद औरत होके औरतों को यहाँ पर धंधा करवाती रही। बाजी रहना भाइयों दा। वो कौन से जागीरदार आते थे जिनका बाबा जी ने? अच्छा जी, ये वो औरत है जिसकी हम लोगों ने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग की। ये वो औरत थी, इसके शोहर का हमारे पास नंबर भी है, वो हमें नंबर देकर गया है। अच्छा लुबना, मुझे ये बताओ कि इस आस्थाने में क्या क्या होता था? इधर अंदर ना बाबा जी वहाँ पे बैठते थे इधर, और यहाँ पे ना वो गद्दी रखी होती थी, वो गद्दी सामने रखी होती है। कहती थी कि यहाँ पे ना वो वाली तस्वीर इधर अंदर लगाई होती थी, उसके ऊपर हाथ चढ़ाया होता था, मेरे पास तस्वीर भी है। अच्छा। तो कहती थी ये वाले जो बाबा जी है वो गद्दी पे बैठते हैं और जो बड़े बाबा जी वो यहाँ बैठते हैं। होता कोई भी नहीं था? होता कोई भी नहीं था, ये खुद होती थी, बड़ी सी चादर लेके ऊपर आ जाती थी, कभी यहाँ पे बैठती थी, यहाँ पे ये देखिए कंबल रखा हुआ, ये कंबल के अंदर ना ऐसे फिर ना लेट के। अच्छा, आपको जिस रात इस बच्ची के साथ तशद्दुद करके बंद किया वो कमरा कौन सा है? इस कमरे में आपको बंद किया था? हाँ जी, जब मैंने इससे पैसे मांगे, अपने जेवर मांगा, प्राइस बंड मांगा, तो इसने मारा और साथ में अपने भाइयों को भी कहा कि इसको मारो। इस कमरे के अंदर बंद किया, यहाँ पे माँ बेटी बैठी नहीं। किचन है ना? हाँ जी। और यहाँ पर आपकी बच्ची को भी बंद किया? हाँ जी। फिर इसने ये दरवाज़ा बंद इन्होंने कर दिया। ये दरवाज़ा जब खोलो ना ऐसे ज़ोर से आवाज़ आती है, तो मैं उठ के भी बैठी हुई थी, उसने मेरी इज्जत पे हमला डाला। फिर मैंने चीखें मारी, दरवाज़ा खुला, हम माँ बेटी भाग गए। इसको मारती है, इसको मारती, मार के काम करवाती, सारा दिन रात तक सोई भी होती है ना,
बेचारी काम लगी रहती है। इससे बाबा जी के लिए चाय बनवाती है। हाँ, तो बाकी की जो भी बाबा किथों आंदा है? आज नहीं आ रहा ना बाबा। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਫਲਾਣਾ ਹੁਣ ਕਰ ਬੁਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ यार जाए बाहर चले गंदी तू औरत है ना सारिਆਂ ਨੂੰ 2 नंबर कहनी है बकवास कर रही है। इंजी तू मेरे हमारे साथ पुलिस मौजूद है और मेरा जेवर है मेरे प्राइस ना मेरा पैसा 4 माह आपने इसको अपने पास रखा है, अब आप उसको कह रही हैं मिस क्या चक्कर है ये? तलाका दवानियां लोगों ने बच्चियां गवा मामी जी गंदे काम करवाने औरतां बेचना। हाँ कितने आज बाबा नहीं आया, आपके अंदर क्या बात है? यार बाबे की हाजिरी नहीं हुई। सोना आया सी ओए मामी काट उस बाबे नु बाबे जी काट बाबे थाने बैठ के गल करदे ना जेडी बाबा मैं इस तरह नहीं जाना, मैं अपने भाई दे नाल जाऊंगी। ये वो किन्ने तू बाबे बना हाशिम को बुलाना है, हाशिम इसको भेजा था इसकी इज्जत खराब करने के लिए, ठीक है? हाशिम को बुलाना, बुला लेना। जी चालबाज औरत निकली है तू। ये अंगूठी देखें जी, ये अंगूठी है माँ को उम्रा करवाना था और ये मरी हुई माँ को उम्रे के टाइम पर इन्होंने कहा ये अंगूठी बनवा। सबूत दसो लुटदी रही है बनाओ सबूत है वे जिथों मैं बनवाई है जिंद मैं हत्थी पैसे दिते ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ। हाँ चलांगी ना इन्हें मौजम अपने बेटे दा लखवाया है। थाने नहीं है ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਟੋਂਗਰੇ ਚ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੋ। 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਈਏ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਮੁਸਤਾਫਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਰਗਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਵਹਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, हर चीज ਦਾ सबूत ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लेकर आई थी? अपने बच्चे भी है कहने इसको लेकर क्यों आई थी? ये बताओ इसको लेकर क्यों आई? ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਘਰ। चलो वो सब कुछ छोड़कर आई थी। 1 मिनट चुप करो लुबना, वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई थी, आप इसके सैलून पर सर्विसेज लेने जाती थी मुफ्त की, ठीक है? घरों में आप काम करती थी लोगों के, आज आप यहाँ पर आस्थाना खोलकर बैठी हैं, किस हिसाब से बैठी हैं? वो कौन सा पीर आता है जो आपके जिस्म को सख्त कर देता है और इसके हाथ लगवाती हैं फिर के मेरा जिस्म हार्ड हो गया? कौन सा पीर की? यार बाजी यार नहीं हूँ मैं आपकी, यार नहीं हूँ आपकी, मेरी बहन है, यानी कि बहन भी नहीं हूँ मैं, तुम जैसी औरतों की बहन नहीं हो सकती, ठीक है? कितनी औरतों को लुटा है अभी तक? बड़ियां नु। ये तुम्हारे मोहल्ले वाले भी गवाही दे रहे थे, पता है तुम्हें? सानू महल्ले वाले। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एंटर हुई हूँ तो इनके मोहल्ले वाली एक औरत मुझे कह रही थी कि ये इशारा कर रही थी कि कहाँ आ गई है बाजी, 2 नंबर औरत है, मैं तेन एक होर पीर दा दसनी है, कसूर ओंदे कोल आ जा। ये तुम्हारे हालात। अली ओंदी बीवी नु बुलावी, आ सामने जेड़ा घर है ना ओंदी। इसको किस हिसाब में रखा है 4 माह? ओ उधर फोन लाके इसको 4 महीने किस हिसाब में रखा है? यार यार नहीं कहना, बाजी आ जांदे ने, तुसी टेंशन ना लवो, आ जांदे। 1 मिनट, ये वो मामी है ज़रा, ये हम जब अंदर आए थे तो इन्होंने कहा कि आप कुछ ना सियासी लोग लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप मीडिया के लोग हैं। मामी आपको कैसे शक हुआ था? वो कपड़े वगैरह से बस, और कोई पता नहीं। हमारे कपड़े देख के आपको शक हो गया कि हम मीडिया से हैं। हाँ। इस औरत के साथ क्या हुआ था? किसके साथ है? लुबना के साथ? ये लुबना का तो लाहौर में पार्लर है ना, तो इसकी दोस्त बनी हुई है बस। चलिए बाहर आइए, बाहर आ जाएं आप। बाहर चलिए, क्या पुलिस कार्रवाई करी है वो आपको जरा दिखा देते हैं, आइए जरा मेरे साथ। इसके खिलाफ नहीं तो हम लोग तुम्हारे खिलाफ हम बहुत पीछे लगे हुए हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। चलो उधर थाने चलो, चलो चल जुती पा। बाबा जी दे रूप विच आ के मैनूं लुट्टिया। अच्छा ते मां ने जिंदगी खराब कीती, कोई मां
बहुत माजरत के साथ हमारी ख़वातीन को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। यहाँ पे हर शख्स आपको धोखा देने के लिए बैठा हुआ है, आपको वर्गलाने के लिए बैठा हुआ है। आपका भाई जो सगा है वही भाई होता है, आपकी माँ जो सगी है वही माँ होती है, आपका बाप जो सगा है वही बाप होता है, आपका खावंद है वही खावंद है। दुग्गियों को शक्तियों से भरने का वचन करके मासूम दुग्गियों के साथ धोखा करने वाली पीरनी का भंडाफोड़ करती इस रिपोर्ट के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य रखें। मस्त करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।